ये दोस्तों नमस्कार। आप तमाम भारत के मूल निवासी लोग कब तक अपमान सहते रहेंगे? आप लोग कब तक अपमान सहते रहेंगे? भारत के मूल निवासी लोग संख्या में 85% है और 85% होते हुए भी आज तक आज़ाद नहीं हुए हैं। हमारा देश आज़ाद हो गया 1947 में, लेकिन हम लोग आज तक भारत के मूल निवासी लोग आज़ाद नहीं हुए हैं। आज तक हम लोग अपमान सह रहे हैं। आज तक हम लोग अपमानित हो रहे हैं 15% लोगों द्वारा। तो दोस्तों, ये कितना दिन हम लोग अपमान सहते रहेंगे? कब हम लोग इस अपमान से आज़ाद होंगे? हाँ दोस्तों, आप लोगों को इसलिए हम कह रहे हैं कि हम तमाम भारत के मूल निवासी लोग 15% द्वारा अपमानित किया जाते हैं। दोस्तों, आप जानते हैं हमारे देश में अलग अलग जातियों का बंटवारा किया गया है। सबसे पहले सुपर पावर में है ब्राह्मण लोग, उसका नीचे राजपूत लोग, उसका नीचे वैश्य लोग, उसका नीचे शूद्र लोग। तो शूद्र ये 4 वर्णों के हम छोड़ देते हैं। ये 4 वर्ण ये अपना विदेशियों में बंटवारा किया होगा। ये लोग शायद अपना विदेशी में बंटवारा किया होगा कि हम सबसे ऊंचा हैं। शायद ब्राह्मण लोग भारत में सबसे पहले आया होगा, इसीलिए ये लोग सबसे ऊंचा कैटेगरी में रखा है अपना को। और नीचे शायद राजपूत लोग पीछे आए होंगे भारत में, इसीलिए इन लोग के पीछे रखा ब्राह्मण लोग। और उससे पीछे शायद बनिया लोग आए होंगे, वैश्य लोग आए होंगे, इसीलिए उन लोग के नीचे रखा। और उससे नीचे कोई शूद्र होगा जिसको शूद्र मानते होंगे वो लोग। लेकिन हम तमाम भारत के लोग हम ये ब्राह्मणों के बंटवारा में नहीं हैं। आप देख लीजिए, जब ये तीनों वर्ण विदेशी हो सकते हैं तो हम एक वर्ण कैसे उन लोग के बंटवारे में होंगे? पहला ब्राह्मण, वो भी विदेशी हैं। दूसरा राजपूत, वो भी विदेशी हैं। तीसरा बनिया, महाजन, कायथ, लाला, ये सब भी विदेशी हैं। तो शूद्र भी कोई वही लोगों का होगा। शूद्र भी कोई वही लोगों को खानदान के होगा, विदेशी ही होगा। हम तो विदेशी नहीं हैं, इसीलिए हम लोगों को अलग छोड़ दिया। आदिवासियों को अलग छोड़ दिया, दलितों को अलग छोड़ दिया। हम लोग अलग हैं। हम लोग के समझिए कि आखिर 3 वर्ण जब विदेशी हैं तो हम कहाँ से मूल निवासी होंगे? तो समझिए भाई, समझिए, कब तक अपमान सहते रहेंगे? हम अलग हैं। भारत के जितने मूल निवासी हैं ना, दलित हैं चाहे आदिवासी हैं, ये दोनों वर्ग हम लोग दोनों भाई हैं। हम लोग अलग अलग इसलिए हैं कि दलित भाई लोग ब्राह्मणों को कथन को मान लिए, गुलामी को मान लिए, और आदिवासी लोग गुलामी को नहीं मांगे। वो जंगल पहाड़ में जा करके अपना जगह बना करके रहने लगे कि हम तुम्हारा बात नहीं मानेंगे, हम भगवान को नहीं मानेंगे, हम गुलामी नहीं करेंगे। ठीक है ना? लेकिन दोनों तो हैं एक ही भाई, संगा भाई हम लोग हैं, दलित और आदिवासी। तो हम लोग कब तक शोषण सहते रहेंगे? हम लोगों को किसी को चमार कहा जाता है, भूइयाँ कहा जाता है, डोम कहा जाता है, दुसाध कहा जाता है, अहीर कहा जाता है, कोयरी कहा जाता है, तरह तरह के तूरी कहा जाता है, बिरहोर कहा जाता है, तरह तरह के आदिवासी कहा जाता है। ऐसे तरह तरह के अपमानजनक
टाइटल दे दिया गया है हम लोगों में, तो ये अपमानजनक टाइटल हम लोग कब तक ढोते रहेंगे? हम सभी भारत के मूल निवासी एक ही वंशज के पुत्र हैं, एक ही वंश के हैं। सभी लोग हम लोग राजा के बेटा हैं, चाहे दलित हो चाहे आदिवासी हो। देखें कि सभी को पूर्वज राजा था, तो हम लोग तो राजा के बेटा हैं। तो हम आज ही भूंजा, चमार, गंझू, भोक्ता, उरांव, मुंडा, तरह तरह के डोम, हलखोर, क्यों हम लोग अपमानजनक नाम को ढोते चलते हैं? हम लोग तमाम लोगों को एकजुट होना चाहिए और एकजुट हो करके एक नाम रखना चाहिए, एक नाम रखना चाहिए। हम लोग राजा के बेटा है ना, तो ये अलग अलग नाम को हटा करके हम लोग राजा लिखाना चाहिए, फलना राजा, चिलना राजा। ठीक है, तो इससे हमें आपस में अपमानित नहीं होना पड़ेगा। आप लोग देखिए, कोयरी है तो कुम्हार के नीचा मानता है, और कुम्हार भुइयां को नीचा मानता है। आदव है तो आदव कोयरी के नीचा मानता है। उसी तरह से जितना नीचे आते जाएंगे सब नीचा होते जाएंगे। तो ऐसे सब कोई हम लोग ब्राह्मण से अपमानित होते हैं, ब्राह्मण हम लोग के सबों को अपमान करता है। तो ये अपमान कब तक हम सहेंगे? ब्राह्मण तो राजपूतों को अपमान करता है, बनियों को अपमान करता है, तो हम लोग ऐसे कब तक अपमानित होते रहेंगे? हम लोग सभी को नाम बदल देना चाहिए, एकजुट होकर के सभी को राजा लिखाना चाहिए, फलना राजा, चिलना राजा, इस तरह से ना, फलना रानी, चिलनी रानी। औरत को रानी लिखाना चाहिए और पुरुष को राजा लिखाना चाहिए। हम लोग सब राजा के बेटा है ना। शेर के बच्चा शेर होता है कि बिलाई होता है? शेर के बच्चा शेर होता है, तो राजा के बेटा राजा होना चाहिए। तो हम लोग के आज हम लोग नाम के चलते हम लोग सोचते हैं गरीब के बेटा है ना। हम लोग गरीब, हमारा पूर्वज गरीब था, गरीब नहीं था, राजा था हम लोग के पूर्वज। लेकिन आज नाम के चलते हम गरीब गिनाते हैं, नाम के चलते हम अपमानित होते हैं, नाम के चलते हम छोटा जाति गिनाते हैं। ठीक है ना, समझ गए ना? हाँ, समझ गए हैं। तो इस वीडियो को शेयर इतना कीजिएगा कि तमाम भारतवासियों के पास पहुंच सके, तमाम मूलवासियों के पास तक पहुंच सके, और तमाम लोग सोचेंगे, समझेंगे कि सही माने में अपना अपना जात हटा देना चाहिए या रह देना चाहिए। जात हटा देना चाहिए और राजा लिखाना चाहिए। हम सब कोई राजा के बेटा हैं। हमारा सब कोई अपना अपना देखिए कि हमारा पुरखा राजा था कि नहीं था। राजा था सबके पुरखा। ठीक है ना? तो ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। आप अगर मेरा बात पसंद लगा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को दबा लीजिए, ताकि कोई वीडियो अपलोड करेंगे तो आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। और लाइक जरूर कर दीजिए। लाइक करने से और अच्छा अच्छा वीडियो बनाने के लिए हमें मन करता है, हिम्मत बढ़ता है, साहस बढ़ता है, ताकत बढ़ता है। ठीक है ना? और शेयर करने के लिए कभी नहीं भूलिएगा, इतना शेयर कीजिएगा कि तमाम भारतवासियों के पास, तमाम मूलवासियों के पास तक पहुंच सके। ठीक है ना? ठीक है, तब हमें दीजिए याद। आपको सच्चाई देखो चैनल में वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, नमस्कार करते हैं। जय हिंद, जय भारत।